नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहोण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो, मंगलानंत सबे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 18वां काय स्थिति पद सुनाया जा रहा है। कल सम्यक्त्व द्वार 9वां, अब 10वां द्वार है ज्ञान द्वार। नाणी णंग भंते नाणीति कालो केवचिरंग होई, गोयम नाणी दुविहे पणते तंजाहा, सादिये व अपजवसीये सादिये व सपजवसीये, तत्ण जैसे सादिये सपजवसीये, से जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण छावठिं, साग रोमाई साई रेगाई। नाणीणं भंते, नाणीति काल के विचिरंग होई। हे भगवान, ज्ञानी ज्ञानी पने में रहे तो कितने काल तक रह सकता है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, नाणी दुविहे पणत्ते, ज्ञानी 2 प्रकार के कहे हैं। तंजाह जैसे के सादिये व अपजवसीय, उस ज्ञानी की आदि तो है लेकिन उसका पर्यवसान नहीं। ये तो उनके लिए आता है जिन्होंने सम्यक्त्व आई लेकिन सम्यक्त्व से कभी गिरे नहीं। मति ज्ञान, आभिनिबोध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक चलेंगे और केवल ज्ञान के बाद
सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, अब उनका अंत नहीं है उस ज्ञान का। तो ये है सादी अपरिवसित। दूसरे हैं सादीय व सपर्यवसीय, जिनकी आदि भी है अंत भी है। तथन जैसे सादीय सपर्यवसीय से जहन्नेन अंतो मुहूर्तं उकोसेन छावठिं सागरो माई साई रेगाई। इनमें जो सादी सपरिवसित है वह जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा सातिरेक 66 सागरोपम, मतलब उसके बाद मिथ्यात्व का उदय आ गया। मिथ्यात्व का उदय आने के कारण आत्मा का ज्ञान अज्ञान के रूप में परिणत हो गया। तो सादी सपरिवसित कम से कम अंतर मुहूर्त ज्ञान पैदा हुआ, अंतर मुहूर्त के बाद मिथ्यात्व पैदा होने के कारण पुनः अज्ञानी बन गया। और यदि ये ज्ञान बना रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 66 सागरोपम जा झेरा, और ये ज्ञान क्षायोपक्षमिक होता है। क्षायोपक्षमिक की अवधि है, शुरुआत भी है अंत भी है। तो क्षायोपक्षमिक ज्ञान यदि वह केवल ज्ञान में नहीं परिणत होता तो इतने समय के बाद जरूर अज्ञान में परिणत हो जाएगा। ये तो सामूहिक ज्ञानी का था औगिक वर्णन। अब पांचों ज्ञानों का अलग अलग आता है। आविनिबोह्य नाणीनं भन्ते पुच्छा गोयमा एवं चेव। आविनिबोह्य नाणीनं भन्ते पुच्छा, हे भगवान आभिनिबोधि ज्ञान ये काल से कितनी देर तक रहे। भगवान ने कहा गोयमा एवं चेव, हे गौतम इसी प्रकार कहना। जहन्नेन अंतो मुहूर्तं उकोसेन छावठिं सागरो माई साई रेगाई। जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 66 सागरोपम जा झेरे साधिक सातिरेक व कुछ ज्यादा 66 सागरोपम एवं सूय नाणी भी। इस प्रकार श्रुत ज्ञानी का भी कहना। जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा ओहि नाणी भी एवं चेव नवरंग जहन्नेनं एकं सम्यक। ओहि नाणी भी एवं चेव अवधि ज्ञानी का भी इसी प्रकार कहना। अंतर इतना है, इसको जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहना। तो एक समय कैसे घटता है, इसके संबंध में व्याख्याकार आचार्यों का ऐसा अभिमत है। देव गति में जीवन के अंतिम समय कोई मिथ्या दृष्टि देवता, मिथ्या दृष्टि देवी, मिथ्यात्व में तो 3 अज्ञान थे। अंतिम समय में जब जीवन एक समय रह गया था तो उस समय वो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आ गया। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गया और उसके अगले समय उसका देहांत हो गया।
भाव पूर्ण कर गया। भाव पूर्ण के साथ ही उसका अवधि ज्ञान नष्ट हो गया। इस दृष्टि से एक समय बताया है। और उत्कृष्ट से 66 सागरोपम जा झेरा। मानो कोई जीव अवधि ज्ञान का धारक 12वें देवलोक में जा 469 विमानों में गया। यदि 469 विमानों में गया है तो 33 सागरोपम वहां के पुनः मनुष्य बना, अवधि ज्ञान बना रहा। फिर उसके बाद संयम लेकर के अवधि ज्ञान बना रहा। और जहां से भाव पूर्ण करके 569 विमानों में कहीं पर भी 33 सागरोपम की आयु का देवता बना। जब वहां का भाव पूर्ण करके पुनः मनुष्य भाव में आए तो भी उनका अवधि ज्ञान बना रहा। संयम लेकर के साधना में आगे बढ़े, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया। ऐसी आत्माओं के 66 सागरोपम की आयु का और उससे कुछ ज्यादा अवधि ज्ञान का समय बना। यदि 12वें देवलोक में जाते हैं तो उनका ऐसे है। मनुष्य से 12वें देवलोक में वहां पर 22 सागरोपम फिर मनुष्य बने, अवधि ज्ञान बना रहा। फिर 12वें देवलोक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर 12वें देवलोक में गए, लेकिन अवधि ज्ञान साथ ही रहा। 3 भवों के 66 सागरोपम हो गए और मनुष्य का काल जो है वो कुछ ज्यादा में आ गया। तो ऐसे 2 प्रकार से बताया जाता है। आगे मन पज्जव नाणीण भंते, मन पज्जव नाणीति कालो केवचिरंग होई। गोयमा जहन्नेण एकम समयो उकोसेण देसूण पुब्ब कोड़िंग। मान पज्जव नाणीण भंते, मान पज्जव नाणीति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, मन परेव ज्ञानी, मन परेव ज्ञानी के रूप में रहे तो काल की अपेक्षा से कितने काल तक रहे। गोयमा है गौतम, जहन्नेण एकम समय, जघन्य से एक समय। उकोसेण देशूण पुब्ब कोड़ी, उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व। मन परिव ज्ञान, इसका संबंध साधु जीवन से है। किसी का जीवन के अंतिम समय में मन पर ज्ञान पैदा हुआ और उसके साथ ही अगले समय में मृत्यु होगी, भाव पूर्ण कर लिया तो देवगति उदय में आ गई। तो देवगति में मन पर ज्ञान नहीं है, तो भाव पूर्ण करने के कारण एक समय और ज्यादा से ज्यादा करोड़ पूर्व की आयु का हो। मानो 8 साल की आयु में दीक्षा ली है, दीक्षा लेते सार ही उनको मन पर ज्ञान हो गया और आजीवन बना रहा। तो इस प्रकार देशोन करोड़ पूर्व मन पर ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति बनती है। केवल नाणीण पुच्छा, गोयम साधिये अपजवसीय। केवल नाणीण भंते, केवल नाणीति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी के रूप में रहे तो कितने काल समय तक
वह आत्मा केवल ज्ञान से संपन्न रहती है। भगवान ने कहा गोयमा साधिये अपर्यवसीय, हे गौतम केवल ज्ञान जो साधी है और अपर्यवसित है। इसकी आदि तो है लेकिन इसका अंत नहीं है। अन्नाणी मई अन्नाणी सूय अन्नाणीनं पुच्छा, गोयम अन्नाणी मति अन्नाणी सूय अन्नाणी तिमिह पणते, तंजाह अनादियेव अपर्यवस्ये, अनादियेव सपर्यवस्ये, सादियेव सपर्यवस्ये, तथन जैसे सादिये सपर्यवस्ये, से जहन्नेण अंतमुहूर्तं उकोसेण अनंतं कालं, अनंताओ उसपणी ओ सपणियो कालाओ, खेताओ अवढं पोगल पर्यटं देशूणं, अन्नाणी मई अन्नाणी सूय अन्नाणीनं पुच्छा, हे भगवान अज्ञानी अज्ञानी पने में रहे तो कितनी देर, इसी प्रकार मति अज्ञानी और श्रोत अज्ञानी जैवी काल की अपेक्षा से रहे तो कितने काल तक रहे। जय पुच्छा पृछना गोयम हे गौतम, अन्नाणी मति अन्नाणी सूय अन्नाणी तिमिह पणते, हे गौतम अज्ञानी मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी जो तीन प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के अनादि व अपर्यवसीय, अनादि अपर्यवसित, वह अज्ञानी जिसकी न आदि है न अंत है, जो उन जीवों की अपेक्षा से है जिन्होंने कभी संसार सागर को पार नहीं करना। दूसरा है अनादि व सपर्यवसीय, जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि बना रहा, लेकिन जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो अज्ञान ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है, तो इस अज्ञान का अंत आ गया। ऐसा अज्ञानी अनादि सपर्यवसित हुआ। तीसरा है साधिये व सपर्यवसीय, साधि सपर्यवसित अज्ञान जिसकी आदि भी है और अंत भी है। तथन जैसे साधिये सपर्यवसीय, से जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण अनंतं कालं, अनंताओ उसपणी ओ सपणियों कालाओ, खेतो अवढं पोगल पर्यटं देशूणं, तथन जैसे साधिये सपर्यवसीय, तो जो अज्ञानी साधि सपर्यवसित है, जो वे होते हैं जो सम्यक दृष्टि से पतित हो करके पुनः मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं और पुनः उनको मिथ्यात्व के बाद पुनः वो सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों का अज्ञान साधि सपर्यवसित होता है। तो जहन्नेण से जहन्नेण अंतो मुहूर्तं, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण अनंतं कालं, उत्कृष्ट से अनंत काल कहना, अनंताओ उसपणी ओ सपणियों कालो, काल की अपेक्षा से अनंत, उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण कहना, खेतो अवढं पोगल पर्यटन देशूणं, क्षेत्र की अपेक्षा से अपार्ध, देशोन अर्ध पुद्गल परिवर्तन कहना, क्योंकि सम्यक्त्व से गिरने के बाद
देशों अर्ध पुद्गल परिवर्तन के अंदर अंदर वह अवश्य सम्यक दृष्टि बनेगा और इस संसार सागर को तरेगा। तो इसलिए देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन साधी स्वपरिवसित अज्ञानी का समय प्रमाण कहा। अब विभंग नाणीण भंते पुच्छा गोयम जहन्नेण एकम समय उकोसेण तेतीसं सागरोमाई देसूणाय पुब्ब कोड़िये अब्ब इयाई। विभंग नाणीण भंते पुच्छा कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, विभंग ज्ञानी विभंग ज्ञानी के रूप में रहे तो कितने समय तक रहता है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण एकम समय, जघन्य से एक समय विभंग ज्ञान पैदा हुआ और साथ ही नष्ट हो गया। इसके संबंध में कहा जाता है कोई नारकी या कोई देवी देवता, पहले तो सम्यक दृष्टि था लेकिन पाप का उदय आया, मिथ्या दृष्टि बन गया। मिथ्या दृष्टि बनने के साथ ही अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान के रूप में परिणत हो गया और साथ ही एक समय हुआ था, साथ ही उनकी भव पूर्ण कर गया, काल कर गया। अब मनुष्य गति में भी आ सकता है, त्रियंच गति में भी आ सकता है। तो वहां पर तो तीसरा अज्ञान आया नहीं, क्योंकि विभंग ज्ञान मनुष्य और त्रियंच से नरक और देवगति में तो जा सकता है, लेकिन देवगति नरक गति से विभंग ज्ञान वापिस नहीं आता। तो इस दृष्टि से एक समय कहा है उकोसेण तेतीसं सागरो माई देसूणाय पुबकोड़िये अब ही आई। उत्कृष्ट विभंग ज्ञान 33 सागरोपम और देशों करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। ये जो है मानो किसी मनुष्य के त्रयंच के कहा जाता है कोई ऐसी साधना की होगी ज्ञान की, लेकिन साथ में पाप भी किया और उसको ऐसी पर्याय मिली मिथ्यात्व अवस्था में, छोटी आयु में मिथ्या दृष्टियों के चक्कर में, चाहे उसने संन्यास ले लिया, करोड़ पूर्व की आयु है और बचपन में ही उसको विभंग ज्ञान पैदा हो गया, तो सारी आयु, लेकिन जहाँ का जीवन आरंभ समारंभ प्रधान होने के कारण, क्रूरता के कारण जहाँ से काल करके सप्तमी नरक में गया, 33 सागरोपम वहाँ के लिए, वहां से आएगा तो विभंग ज्ञान वापिस नहीं आएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए 33 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहा क्रोधेशों करोड़ पूर्व, वो ऐसे घटता है। दसवां द्वार समाप्त हुआ। 11वां द्वार दर्शन द्वार। चक्षु दंसनीण भंते पुच्छा गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण सागरोवम सहसं सातिरेगम। चक्षु दर्शनीण भंते पुच्छा, हे भगवान चक्षु दर्शनी
चक्षु दर्शनी रहे तो कालो केव चिरंग होई, कितने काल तक हो सकता है। गोयम हे गौतम, जहन्नेण अंत मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण सागरोवम सहस्रं सातिरेगम, 1000 सागरोपम, उत्कृष्ट से सातिरेक 1000 सागरोपम। वैसे तो कहा जाता है चक्षु दर्शन की लब्धि आंखों के साथ है। जब आत्मा के पास शरीर प्राप्ति नहीं होती तो उस समय जब शरीर नहीं तो आंखें कहाँ होंगी, तो उस समय चक्षु दर्शन भी नहीं। इसको हम उपकरण की दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन लब्धि की दृष्टि से जे जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से लगातार बनी रहे, तो जो वैसे तो पंचेंद्रिय का काल 1000 सागरोपम है, चतुरिंद्रिय में भी चक्षु दर्शन की लब्धि है, तो सारा काल मिला करके 1000 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहा है। अचक्षुदंसनीन भन्ते, अचक्षुदंसनीति कालो केव चिरंग होई, गोयम अचक्षुदंसनी तुमिहे पणते तन जहा, अनादिएव अपज्यवस्ये, अनादिएव सपज्यवस्ये, अचक्षुदंसनीन भन्ते, अचक्षुदंसनीति कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, अचक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी के रूप में रहे तो कितने काल तक रहता है। गोयम हे गौतम, अचक्षुदर्शनी दुई है पणते। अचक्षुदर्शनी 2 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे कि अनादिएव अपज्यवस्य, अनादि अपरिवसित, जो उनके हैं जिन्होंने कभी भी संसार सागर को तरना नहीं है। अनादिएव सपज्यवस्य, अनादि सपरिवसित, अचक्षु दर्शन की निवृत्ति, जिस समय आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है उस समय निवृत्त होती है। वो लब्धि केवल दर्शन में समा जाती है, तो इसलिए इसका अंत जो है केवल ज्ञान के साथ हो गया। तो इसने कहा अनादिए व सपज्यवस्य, 2 प्रकार की अचक्षु दर्शन की लब्धि, अनादि अनंत और अनादि शांत। ओहि दंसनीनं पुच्छा, गोयमा जहन्नेन एकं सम्यं, उकोसेण 2 छावठियों सागरोमान साती रेगा। ओहि दंसनीनं भन्ते, ओहि दंसनीति कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, अवधि दर्शनी, अवधि दर्शन के रूप में रहे तो कितने काल तक रहे। गोयमा हे गौतम, जहन्नेण एकं समय, जघन्य से एक समय, उकोसेण 2 छावठियों सागरोमान साती रेगा, उत्कृष्ट से 266 मतलब 132 सागरोपम साती रेखा। जिस 266 132 सागरोपम अवधि दर्शन के कैसे घटते हैं, इसके संबंध में कहा है कि जो देवताओं का 66 सागरोपम अवधि ज्ञान का कहा, अब अवधि ज्ञान बीच में जैसे 66 सागरोपम पूर्ण हुए, वह सम्यक्तों से मिथ्यात्व में चले गए।
सम्यक्तों से मिथ्यात्व में जाने के कारण उनका अब ज्ञान जो था वो अज्ञान में परिणत हो गया, क्योंकि ज्ञान क्षायोक्षमिक ज्ञान 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा जो है उससे ज्यादा नहीं रह सकता। अब ज्ञान तो लुप्त हो, ज्ञान तो अज्ञान के रूप में परिणत हो गया। पहले सब अवधि ज्ञानी थे, अब वो विभांग ज्ञानी बन गए, लेकिन अवधि दर्शन तो बना रहा। कुछ समय मिथ्या दृष्टि पने में रहे, फिर उसके बाद सम्यक तो फिर प्राप्त हो गया। अब 66 सागरोपम पुनः ज्ञान के रूप में रहे, सम्यक दृष्टि के रूप में। तो जैसे सम्यक दृष्टि है तो उनका ज्ञान भी बना रहा। 2 बार 66 सागरोपम, ऐसे 132 सागरोपम तक उनका जो है अवधि दर्शन बना रहा। तो ऐसे जीव तो उसके बाद केवल ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। तो निश्चय से केवल ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। निश्चय से तो नहीं कहा जा सकता, पुनः मिथ्या दृष्टि भी बन सकते हैं, क्योंकि कर्मों की गति विचित्र है। अतिशय ज्ञानी ही इसके संबंध में निश्चयात्मक भाषा में कह सकते हैं। तो इस प्रकार 132 सागरोपम से कुछ ज्यादा अवधि दर्शन की स्थिति बनती है। नरक के अंदर अवधि ज्ञानी मिथ्या दृष्टि बना विभांग ज्ञानी, लेकिन नरक से आएगा तो विभांग ज्ञान तो खत्म हो जाएगा। विभांग ज्ञान खत्म है तो अवधि दर्शन भी क्या है उसका खत्म है। तो इस करके देवगति और मनुष्य गति के अंदर ही ये विकल्प कट सकता है। मानो देवगति से त्रियंश गति में आया है, वहां पर भी विभांग ज्ञान लेकर के आ नहीं सकता, ना अवधि ज्ञान लेकर के आ सकता है। तो ये देवगति और मनुष्य गति का ही संभव है। केवल दंसनीन पुच्छा गोयमा साध्य अपजवसीय। केवल दंसनीन पुच्छा, केवल दंसनीन भंते केवल दंसनीति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, केवल दर्शनी के रूप में रहे तो कितने काल तक रहे। गोयमा, हे गौतम, साध्य अपजवसी, केवल दर्शन की लब्धि जो है साधी और अपरिवसित है। इसकी आदि तो है लेकिन इसका अंत नहीं है। संजयण भंते संजायती पुच्छा गोयम जहनेण एकम सम्यम उकोसेण देसूण पुब्ब कोड़ी। संजयण भंते संजायती काल केवचिरंग होई। हे भगवान, संजत के रूप में रहे तो कितने समय तक। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेणम एकम समयम, जघन्य से एक समय। उकोसेण देशूणम पुब्ब कोणिम, उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व। संजत की लब्धि मनुष्य जन्म के साथ है। तो संयम लेते सार ही काल धर्म को प्राप्त हो गए। उनके लिए कहा जाता है एक समय संयम में रहे और 7 काल धर्म को प्राप्त हुए, तो ऐसे जघन्य से एक समय। उकोसेण देसूण पुब्ब कोड़ी, उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व की आयु वाले ने, मानो 8 साल की आयु में दीक्षा ली है और करोड़ पूर्व संयम के रूप में रहे, संयम में रहे। तो ऐसी आत्मा का संयम है देशों करोड़ पूर्व बना।
आगे असंजयण भंते असंजायति पुच्छा गोयम असंजय तिमिह पणत्ते तंजह अनादिये व अपजवसीय अनादिये व सपजवसीय सादिये व सपजवसीय तथन जैसे सादिये सपजवसीय से जहन्नेण अंत मुहूर्त कोशेण अनंतं कालम अनंता उसपणियों ओसपणियों काल तो खेतो अवढ़ पोगल पर्यटन देशूणम असंजयन भंते असंजायति पुच्छा हे भगवान असंजायति असंजयन भंते असंजायति कालो केवचिरंग होई असंजत पणि में रहे तो कितने काल तक रहे गोयमा असंजय तीवी है पढ़ते हैं गौतम असंजत 3 प्रकार का कहा है जैसे अज्ञानी 3 प्रकार का कहा था तंजहा जैसे के अनादि व अपजवसीय अनादि और अपरिवसित जिनकी न आदि है न अंत है जिन्होंने कभी भी संसार को पार नहीं करना अनादि व सपजवसी जिनकी आदि तो नहीं है असंजत पने की लेकिन कभी वो उसने संजत जीवन लेगा भाव से संयम आएगा तो असंयम की का अंत आ जाएगा तो ऐसे जीव जो है अनादि सपरिवसित है तीसरा है सादीय व सपजवसीय जिसकी आदि भी है और अंत भी है तो ये वे हैं जो संजत से असंजत बने हैं तो इनके लिए कहा है तथन जैसे सादीय सपजवसीय से जहन्नेण अंतमुहूर्तम कोशेण अनंतं कालम जो सादी सपरिवसित असंजत है जघन्य से अंतर मुहूर्त संयम से घिरा पुनः अंतर मुहूर्त के बाद बुद्धि में परिवर्तन हुआ साधु जीवन का क्षोभम जागृत हुआ पुनः संयम में आ गए तो जो उनका असंजतपना केवल अंतर मुहूर्त रहा उकोसेण अनंतं कालम उत्कृष्य अनंत काल अनंताओ उसपणी और सपणियों काल तो काल से अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां कहनी खेतो अवढ़ पोगल पर्यटन देशूण क्षेत्र से देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहना संज्ञा संजय जहन्नेण अंत मुहूर्तं उकोसेण देशूणम पुब्ब कोड़ी संजता संजत का बोल है संज्ञा संजयण भंते संज्ञा संजयति कालो केवचिरंग होई हे भगवान संजता संजत यदि संजता संजतपने में रहे तो कितने काल तक रहे तो भगवान ने कहा संज्ञा संजय जहन्नेण अंत मुहूर्त संजता संजत जघन्य से अंतर मुहूर्त उकोसेण देशूण पुबकोड़िंग उत्कृष्य देशों करोड़ पूर्व नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजयण पुच्छा गोयमा साधिये स अपजवसीय नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजयण पुच्छा हे भगवान नो संयत संयत नहीं है नो असंजय असंजत भी नहीं है नो संज्ञा संजय संजता संजत भी नहीं है ऐसा जीव जो है सिद्ध भगवंतों को कहा जाता है तो इस पर्याय में आत्मा रहे तो कितने काल तक रहे गोयमा साधिय अपजवसी है गौतम इस पर्याय में आत्मा की आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है कितने ऐसा कहते हैं कि सिद्ध अवस्था में भी चारित्र रहता है तो जे बोल तो जे कह रहा है कि सिद्ध अवस्था में चारित्र नहीं है क्योंकि ना वो संजत है तो संजत से तो जब संजत नहीं है तो इसका मतलब 5 प्रकार का चारित्र नहीं है वो असंजत भी नहीं है
असंयमी हो ऐसा भी नहीं है। तो कोई कह सकता हो सकता है श्रावक हो, तो उसके लिए कहा नो संजया संजय, संजता संजत भी नहीं है। तो इस प्रकार जहाँ कहा है कि इनसे अलग भगवान क्या है, जे पर्याय जो है गोयमा साधीय अपर्यवसी, सिद्ध अवस्था या जे पर्याय साधी है आदि है लेकिन उसका पर्यवसान नहीं है। तेरहवां द्वार सागारो उत्तीर्ण भंते पुच्छा गोयमा जहन्नेण में उकोषण में अंतो मुहूर्तम सागारो उत्तीर्ण भंते सागारो उत्तीर्ण कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, साकार उपयोग युक्त जीव निरंतर साकार उपयोग में रहे तो कितनी देर तक रहता है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण में उकोषण में अंतो मुहूर्तम, हे गौतम जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त कहना। अनागारो उत्तेमी एवं चेव, अनाकार अनागारो उत्तेमी एवं चे अनाकार में उपयोग, अनाकार उपयोग में जब जीव का ध्यान लगा है तो कितनी देर तक रहे। भगवान कहते हैं एवं चे इसी प्रकार जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त कहना। मूल पाठ में तो अंतर मुहूर्त ही कहा है, लेकिन व्याख्या में आचार्य भगवंतों ने कहा है जे जो उत्तर है शतमस्त काल की अपेक्षा से है। शतमस्त अवस्था में साकार उपयोग 5 ज्ञान 3 अज्ञान, अनाकार उपयोग 4 दर्शन। मानो साकार उपयोग में रहते हैं तो जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त का काल है, और अनाकार उपयोग में रहते हैं तो उसका भी अंतर मुहूर्त का ही काल है, जघन्य से और उत्कृष्ट से। लेकिन कहा केवलियों का उपयोग जो होता है एक सामयिक होता है, एक समय मात्र, क्योंकि उनका उपयोग अनावृत मतलब उनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म बिल्कुल क्षय हो चुका है, केवल दर्शनावरणी कर्म भी क्षय हो चुका है, तो उनका उपयोग है केवल एक समय का होता है। एक समय में सब कुछ सामने है, मतलब साकार उपयोग में अनाकार उपयोग में चला रहता है। शतमस्त को तो जोर भी लगाना पड़ता है, लेकिन उनको जोर नहीं लगाना पड़ता क्योंकि उनका तो कर्म बिल्कुल क्षय है। तो कहा जाता है केवलियों का एक सामयिक उपयोग जहाँ पर उसका वर्णन नहीं है, ये शतमस्तों की दृष्टि से है। आगे 14वां द्वार है आहारायण भंते पुच्छा गोयमा आहाराय दुमिहे पणते तन जहा सौमत आहाराय केवली आहाराय आहारायण भंते पुच्छा। हे भगवान, आहारक पने में रहे तो कितने काल तक रहता है। गोयमा हे गौतम आहाराय दुमिहे पणते, आहारक 2 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के सौमत आहाराय केवली आहारय, शतमस्त आहारक और केवली आहारक। शतमस्त अवस्था में जो जीव आहार करता है वो शतमस्त आहारक, और केवली अवस्था में जो आहार होता है वो केवली आहारक। तो बताया है सौमत्था हारायण भंते सौमत्था हारयति कालो केवचिरंग होई। गोयमा जहन्नेणं खुड्डाग भव गहणं दू समय ऊणं उकोसेण असंख्यजं कालं असंख्यजाओ उसपणियों कालो।
खेतौ अंगुलस असंख्यजय भागम शौमत्था हारेण भन्ते शौमत्था हारयति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, शतमस्त आहारक, शतमस्त आहारक के रूप में रहे तो कितने काल तक रहता है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण खुड्डागं भव गहन दुसमय ऊडंग। हे गौतम, जघन्य से क्षुल्लक भाव जो 256 आवलिका का कहा जाता है, उसमें से 2 समय अनाहारक के कहने। पहले जो शुरू के हैं बाट व्यथी में जो जीव पूर्व भाव को छोड़ दिया, उसके बाद अनाहारक, लेकिन जब अपने स्थान पर पहुंचा है जहाँ जन्म लेना है तो 2 समय का अंतराल पड़ा जाए। अनाहारक का तो क्षुल्ल भाव से 2 समय कम कह देने। उकोसेण असंख्यजं कालम, उत्कृष्ट से असंख्यात काल। असंख्यजाओ उसपणी ओसपणियों कालो, काल की अपेक्षा से असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण काल कहना। खेतो अंगुलस असंख्यजय भागम, क्षेत्र की अपेक्षा से अंगुल का असंख्यात्मा भाग कहना। अपने वाली प्रति में संख्यजय भागा लिखा है, जो जहाँ पर नहीं आया, आना चाहिए अंगुल का असंख्यात्म भाग, मतलब अंगुल के असंख्यात्म भाग को आकाश मात्र खाली करने में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां लग जाती हैं। तो कहा जाता है जे कैसे, क्योंकि भाव तो 33 सागरोपम का है, ज्यादा से ज्यादा। तो कहा जाता है इसके ऊपर, इसके बीच में जो भाव है उस रिजु गति से जी पहला तो रिजु गति से पहुंचते हैं। आहारक थे, जहाँ का आहार खत्म हुआ आगे शुरू हो गया। जहाँ ऐसा होता है मरणांतिक समुद्घात करके जीव अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंच गया, मतलब के आत्म प्रदेश कुछ पहुंचे हैं। मरणांतिक समुद्घात से जहाँ आहार चल रहा है, जैसे वहाँ पहुंच गया है जहाँ का आहार बंद हुआ और वहाँ जो प्रदेश पहुंचे उनसे आहार शुरू हो गया, तो बीच में कोई विच्छेद नहीं पड़ा। इसी प्रकार जो है जे गिरना असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां ऐसे बीती आहारक में। केवली आहारायण भंते केवली आहारायति के कालो केवचिरंग होई। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण देसूण पुब्ब कोड़ी। केवली आहारायण भंते केवली आहारयति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, केवली आहारक, केवली आहारक के रूप में रहे तो कितनी देर तक रहे। कोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त। उकोसेण पुब्ब कोड़िंग, देसूण पुब्ब कोड़िंग, उत्कृष्ट से देशोन करोड़ पूर्व। देशोन का मतलब दीक्षा लेते सारी इनको केवल ज्ञान हो गया। करोड़ पूर्व की आयु है, तो पहले जो 8-9 साल है, केवली लेशिया जो कही जाती है 9 साल कम, शुक्ल लेशिया कही है करोड़ पूर्व। तो वो ऐसे आती है गर्भ काल मिला करके, मतलब कि जिसके 9 साल पूर्ण होने पर संयम लेने के बाद 9 साल की उम्र में आयु में केवल ज्ञान हो गया, और उसके बाद जो है सारी करोड़ पूर्व की आयु है तो सारा भव केवली रहे, और आखिरी समय जब तक 14वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं हुआ तब तक आहारक है। तो कहा जाता है देशों करोड़ पूर्व केवली आहारक का उत्कृष्ट समय है। अनाहारायण भंते अनाहारयति पुच्छा। गोयम अनाहाराय दुमिहे पणते तंजहा शौमत अनाहाराय केवली अनाहाराय। अनाहारायण भंते अनाहारयति पुच्छा। हे भगवान, जीव अनाहारक रहे
तो अनाहारक के रूप में कितनी देर तक रहता है? गोयम अनाहाराय दुमिह पनते है। गौतम अनाहारक दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के सौमत अनाहाराय केवली अनाहाराय, एक शतमस्त अनाहारक है और एक केवली अनाहारक है। सौमत अनाहारायण भंते पुच्छा गोयमा जहन्नेण एकम समय कोशेण दो समय। सौमत अनाहारायण भंते पुच्छा, हे भगवान शतमस्त अनाहारक के रूप में रहे तो कितनी देर रहे? गोयमा, हे गौतम जहन्नेण एकम समय कोशेण दो समय, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से दो समय। केवली अनाहारायण भंते केवली अनाहारायति कालो केवचिरंग होई। गोयमा केवली अनाहाराय दुमिह पनते तंजाहा सिद्ध केवली अनाहाराय भवत केवली अनाहाराय। केवली अनाहारायण भंते केवली अनाहारायति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, केवली अनाहारक रहे तो कितने समय तक केवली अनाहारक के रूप में रहे? गोयमा केवली अनाहाराय दुमिह पनते। हे गौतम, केवली अनाहारक दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के सिद्ध केवली अनाहाराय भवत केवली अनाहाराय। सिद्ध केवली अनाहारक और भवस्त केवली अनाहारक। सिद्ध भगवान सब अनाहारक होते हैं और भवस्त केवली जो देह में स्थित है वे केवली भगवान अनाहारक। सिद्ध केवली अनाहारायण पुच्छा गोयमा साध्य अपजवसीय। सिद्ध केवली अनाहारायण भंते सिद्ध केवली अनाहाराय कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, सिद्ध केवली अनाहारक ये कितने काल तक रहे? गोयमा साध्य अपजवसीय। हे गौतम, ये साधी अपरिवसित है, इनकी आदि है लेकिन अंत नहीं है। भवत केवली अनाहारायण भंते पुच्छा गोयमा भवत केवली अनाहाराय दुमिह पनते तंजाहा सयोगी भवत केवली अनाहाराय अयोगी भवत केवली अनाहाराय। भवत केवली अनाहारायण भंते पुच्छा, हे भगवान, भवस केवली अनाहारक भवस केवली अनाहारक के रूप में रहे तो कितने काल तक रहे? गोयमा, हे गौतम, भवत केवली अनाहाराय दुमिह पनते। हे गौतम, भवस केवली अनाहारक दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के सयोगी भवत केवली अनाहाराय अयोगी भवत केवली अनाहाराय। सयोगी भवस केवली अनाहारक और अयोगी भवस केवली अनाहारक। सयोगी भवत केवली अनाहारायण भंते पुच्छा गोयमा अजहन्नम अनुकोशेण तिन्नी समय। सयोगी भवत केवली अनाहारायण भंते पुच्छा, हे भगवान, सयोगी भवस केवली अनाहारक कितने काल तक रहे? जय परीक्षा गोयमा, हे गौतम, अजहन्नम अनुकोशेण तिन्नी समय, ना कम ना ज्यादा तीन समय, क्योंकि केवली समुद्घात जब होती है तो 8 समय में तीसरे चौथे पांचवें समय में केवली भगवान अनाहारक होते हैं। अयोगी भवत केवली अनाहारायण पुच्छा गोयमा जहन्नेण भी उकोसेण भी अंतो मुहूर्त। अयोगी भवत केवली अनाहारायण पुच्छा, हे भगवान, अयोगी भवस केवली अनाहारक अयोगी भवस केवली अनाहारक रहे तो कितने समय तक रहता है? गोयमा, हे गौतम, जघन्येन भी उकोसेण भी अंतो मुहूर्तम। हे गौतम, जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त, ये 14वें गुण स्थान का समय है। आगे भाष्यक द्वार है।
भाषक अभाषक भाषाएण पुच्छा गोयम जहन्नेण एकम समय उकोसेण अंतो मुहूर्तक। भाषाएण पूछा, हे भगवान भाषाएण भाषायति कालो केवचिरंग होई। भाषक भाषक पने में रहे तो कितने काल तक हो सकता है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण एकम समय कोसेण अंतो मुहूर्तम। जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त। उसके बाद वचन योग काय योग में चला जाएगा। लगातार वचन योग में रहे तो जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त। एक समय ऐसे जैसे बोलने लगा है, डेथ होगी, मृत्यु होगी, लगातार बोलता रहे तो अंतर मुहूर्त। उसके बाद विरह विच्छेद अवश्य पड़ता है। अभाषाएण अभाषाएण भन्ते अभाषायति कालो केवचिरंग होई। गोयम अभाषाय तिमिहे पनत्ते तंजहा। अणाइये व अपजवसीय अणाइये व सपजवसीय सादिये व सपजवसीय। तथण जैसे सादिये सपजवसीय से जहन्नेण अंतो मुहूर्तो कोसेण बणफई कालो। ये सूत्र क्या सबसे मेल खाता है? इस सूत्र के संबंध में कुछ मतभेद हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि जितने सूत्र हैं उसमें उत्तर सारे का सब जीवन संबंधी आता है, इसमें सब संबंधी नहीं आता, इसलिए थोड़ा मतभेद है। तो पहले मैं इस सूत्र का जो पाठ दिया है उसके अनुसार अर्थ करूंगा। अभाषाएण भन्ते अभाषायते कालो केवचिरंग होई। हे भगवान अभाषक अभाषक पने में रहे तो कितनी देर तक रहता है। भगवान ने कहा गोयमा अभाषाए तिमिहे पड़ते। अभाषक तीन प्रकार के कहे। तन जहा अनाह्य व अपजवसीय अनादि और अपरिवसित, जिसकी ना आदि है ना अंत है, ये तो उनके अनुसार आएगा जो अव्यवहार राशि मानते हैं, और वो जीव जिन्होंने कभी भी अव्यवहार राशि से नहीं निकलना उनकी अपेक्षा से संभव है। अब दूसरा है अनाह्य व सपजवसीय अनादि और सपरिवसित। ये वे हैं जो सदा अव्यवहार राशि में रहे हैं, लेकिन जब वो व्यवहार राशि में आए और जब वो द्विंद्रिय आदि में आए तब वो उनका अभाषकपना निवृत्त हुआ। ये उन जीवों की ओर से घटता है। साधीय व सपजवसीय तीसरा है। अभाषक की आदि भी है अंत भी है। ये वे हैं जो त्रस जीव भाषा लब्धि से संपन्न थे, पुण्य स्थावर काय में चले गए और स्थावर काय से निकल करके पुण्य वो क्या बनेंगे, त्रस पर्याय में आएंगे, भाषा लब्धि से संपन्न होंगे, उनके लिए आता है। तो बताया है तथन जैसे साधिय सपजवसीय से जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण बनफई कालो। जो साधि सपरिवसित है उनका जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से वनस्पति काल कहना। लेकिन जहाँ पर सिद्ध भगवान भी तो अभाषक है, जिनके लिए उत्तर आना है साह्य व अपजवसीय, साह्य व अपजवसीय, लेकिन वो पाठ जहाँ पर नहीं है। तो इस प्रति में जो पाठ है वो मैंने बता दिया, वैसे और भी है तो उसके अनुसार ऐसा प्रश्नोत्तर बनता है। अभाषाएण भन्ते अभाषयति कालो केवचिरंग होई।
हे भगवान अभाषक, अभाषक पने में रहे तो कितने काल तक रहता है? तो बताया जाता है गोयम अभाषाए दुमी है पणते। अभाषक दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के साह्य सपजवसीय, पहला है साह्य तंज साह्य सपजवसीय, साह्य व अपजवसीय। पहला है सादी और सपरिवसित। इसमें वे जीव आएंगे जो तरस पर्याय से मुक्त होकर के तरस पर्याय से स्थावर काय में गए हैं, तो उनका अभाषक बने में सादी आदि हुई, और पुनः जो है तरस पर्याय में आए हैं तो अभाषक पने की निवृत्ति हुई। तो ऐसे सादी सपरिवसित है। दूसरा है साह्य व अपजवसीय, आदि तो है लेकिन पर्यवसान नहीं है, ऐसा सिद्ध भगवंतों की अपेक्षा से है। तो इस प्रकार दोनों बता दिए। किन्हीं प्रतियों में जो पहले मैं दूसरा बताया ना, अभाषायण भंते अभाषयति कालो केवचिरंग होई गोयमा अभाषाय दुमीह पणते तंजहा साइएवा सपजवसीय साइएवा अपजवसीय जे पाठ है। और जे जो पाठ है घटने नहीं करने कारण से और पूर्व के पाठों से विरोध आता है, क्योंकि पहले आ चुका है कि इंद्रियां कितनी प्राप्त हुई हैं, इंद्रियों के पद में, और कौन कौन जीव नरक में कितनी बार जा चुका है। तो बताया था कि नरक में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसने नरक पने में अनंत इंद्रियां ना प्राप्त की हो। जब ऐसा है तो फिर कहा जाता है कि अव्यवहार राशि जो है उससे वो खंडित होती है और इस पाठ से सिद्ध होती है। लेकिन ये पाठ पूर्ण न होने के कारण से इसके लिए कहा है कि जो पाठ है जो दूसरा बोलना है अभाषाएं दुमी है पणते जो ज़्यादा युक्ति संगत है। बाकी केवली भगवान जैसा कहें वो सच है। अब इसके आगे 16वां द्वार आएगा, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेंगे।